मेरे साथ हमेशा मसला है, आई वर्कड विद हॉरिबल बॉसेस, तो बहन हम भी साथ साथ हैं. हाँ, दिस वाज वन कॉमन थिंग Yeah, विद one अस. common thing, we had horrible तो experience. मैंने जॉब की, वो आई वाज इन फैशन, और I know your first job. it was an art direction job. direction. So basically most of the campaigns उस साल की जो थी वो मैंने डिज़ाइन की हुई थी. I barely got credit for it, and the person I was working with, कहीं वायरल ना चले जाए मुझे, खैर चली जाए मुझे डर नहीं लगता, लेकिन उस बंदे ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी किया. कौन था? यार एक फोटोग्राफर था, बहुत मशहूर फोटोग्राफर था उस ज़माने का. अब तो खैर आई डोंट थिंक ही इज़ famous anymore. He's still working probably, but I don't know. उस ज़माने में he was one of the best because he won Lux as well और ये वो. तो I was working as part of the team, तो मुझे barely, वो हमेशा उसी का नाम जा रहा होता था. Okay. Oh my And God. I was, But you were like the I was the campaign art designer, director. हाँ. art director. I was the set designer, art director, ये वो. तो वो बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ. He was your boss या boss कोई और agency कोई और? No, he was the boss. वो अपना ही फोटोग्राफर नहीं मुझे हायर किया हुआ था. But full time job, like more than full time. I was working on weekends as well without overtime. वो तो खैर पाकिस्तान में it's very common. और लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि I started very early. Like I started working even university के time पे भी. वो एक जो वो होता है ना, like अपना कमाना है, doing something, वो मैंने काफ़ी पहले शुरू कर दिया था. I was working for some brands, photography, videography मैं उनके लिए करती थी, socials करती थी उनके लिए. उस टाइम पे social क्या ही होता था, Facebook होते थे, पोस्ट बना दिए, कर दी फ्रीलांस पे. और उनमें भी बहुत दफ़ा हुआ कि मुझे पैसे नहीं मिले, काम किया मैंने, पैसे नहीं दिए. लिटरली 5,000, not that much, only 5,000. You know, it has happened to me in Germany. What? I've worked और मुझे उसके पैसे नहीं मिले. I worked as a sales girl. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तुमने? नहीं. कॉन्ट्रैक्ट नहीं. It was like a mini job. उसके मुझे कोई पैसे नहीं. So it can also happen to you in anywhere. लेकिन इधर मुश्किल इसलिए होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने कर दिया ना तो यू आर सेट. तो वो था, उसने पैसे भी नहीं दिया. पाकिस्तान में तो बहुत दफ़ा हुआ है, बड़े काम किए, पैसे नहीं मिले, मुफ्त में भी काम किए. और बहुत दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि काम किए विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी एंड आई गॉट पेड. वाओ. एंड दोज आर गुड पीपल. शाउट आउट टू दोज पीपल. मुझे ना वो नाम नहीं याद. मुझे ना द फर्स्ट money that I got like that I earned was actually like that. मैं हॉस्टल में बैठी हुई थी. हमारे हॉस्टल में ना हमारी यूनिवर्सिटी में फील्ड डिपार्टमेंट्स भी थे. तो एक बंदी मेरे कमरे में आई और उसने मुझे कहा कि ईमान तुम उधर आती हो. तो मैं गई नीचे, तो वो फिल्म डिपार्टमेंट की बंदी थी एंड देयर वर 2 other girls in the room. और उसने कहा तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, साफ है तुम्हारी, तो तुम ना एक डब करनी है एक चीज़. 5 मिनट की रिकॉर्डिंग थी, छोटी सी. मैंने कहा हाँ ठीक है कर दूंगी. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा किस चीज़ के लिए ये वो. तो उसने कहा कि ये 2 लड़कियाँ हैं, दे आर फ्रॉम ईरान एंड दे आर डूइंग अ BBC डॉक्यूमेंट्री. एंड ये एक छोटा सा पार्ट था. किसी टीचर ने कुछ फ़ारसी में बोल रही थी, तो वो इंग्लिश में डब करना है सिर्फ. और ऑब्वियसली मैं पहली दफ़ा डब करी थी, मुझे कुछ पता शता भी नहीं था. तो मैंने दिए कोई 50 टेक्स दिए होंगे मैंने. लेकिन वो हो गया एंड में लाइक आफ्टर एन आवर they got what they wanted. बहुत छोटा सा एक वो क्लिप था. and I was just leaving the room. मैंने कहा अच्छा बस हो गया चलो. मैंने उनको थैंक यू किया. मैंने उनसे पूछा भी, मैंने कहा मूवी का नाम बता दे, मैं देख लूँगी कौन सा है. तो मैं निकल ली तो उस बंदी ने कहा कि ओ बाय द वे थैंक यू फॉर डूइंग दिस ना. और मैं ऐसा थी, और ज़ाहिर है पहली दफ़ा आपको कोई सा पैसे थे, आपको नहीं भाई नहीं हो नहीं मुझे चाहिए पैसे क्यों दे दिए मुझे. तो उसने वो इस थी, उसने कहा नो यू वर्कड. Like this is you earned this money. तुमने डब की है तो obviously तुम्हें पैसे तो दूंगी ना. उसने मुझे 2,000 रुपए दिए उस जमाने में. ये देखो, वो भी वो इस तरह छोटे से काम के लिए. लाइक घंटा मैंने उसके लिए बस 5 मिनट की एक लाइन डब करनी थी, वो की और उसने 2,000 पकड़ा. उसने कहा दिस यू अर्न दिस.
अगले दिन जाके मैंने खाना खाया बहुत अच्छा। पैसे आ गए, खाना दुकान। नहीं, हम उस टाइम पे बहुत पैसा होता था, वो जब आप अकेले रहते थे तो कोई हिसाब किताब नहीं होता। आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट टाइम when the way how I spent money. We will talk about this when we will have an episode on money, finances. We can talk अब about तक this. ईमान जर्मनी नहीं आई और मैं जर्मनी में पता नहीं क्या मैं सब मैं भी कुछ कर जर्मनी रही नहीं हूँ। में हूँ। अच्छा, इस मैंने वक्त जॉब की, अपनी जिंदगी मेरी चल रही है। पैरेलल में कुछ और हो रहा है। वो वाली मीम है ना, वो तक तक ये अच्छा हाँ, मैं अभी तक जर्मनी वैसे आई भी नहीं हूँ। 2015 अभी तक आया भी नहीं है ना। क्यों नहीं 2017 में I graduated. 2017 में you graduated. I graduated. I worked in Lahore for 1 year. Then I went back तो to I'm Islamabad. already in Germany इस वक्त and I've started my bachelor's. ओ हाँ। तो इस वक्त मलाइका की जिंदगी में ना वो वाली मीम है, वो थरथरी मची हुई है। हाँ फिर मैं खैर आ गई जर्मनी, इस्लामाबाद वापस आई मैं, क्योंकि मेरे पास लाहौर में ना ऑप्शन खत्म हो गई थी। उस बंदे ने बहुत ही गंद मचाया that I could not work in. I wasn't able to get a lot of jobs in the Oh fashion my industry God. because Why? he bad-mouthed me. Why did he bad mouth you? Because Was he, I like, left the jealous? job. Because I left the you job. were like so good. I at called it. him out basically because he was being very shitty, and I called him out and I was like, उसने एक, because मैंने ना एक इंटरव्यू दिया जाके, ठीक है, मुझे एक इंटरव्यू कॉल आई, मैंने एक इंटरव्यू दिया, वो फैशन इंडस्ट्री की बंदी थी, एंड ही फाउंड आउट, क्योंकि उस बंदी ने इसको बता दिया कि इसने इंटरव्यू दिया मेरे पास, एंड ही वाज लाइक, वो ना उसकी ईगो पे आ गया कि इसने मेरे मुझे छोड़ के क्यों जा रही है किसी और के पास इंटरव्यू देने। और मैं इस साथ ही मैंने कहा नॉर्मल थिंग कि यू अप्लाई फॉर जॉब्स एंड यू गो फॉर इंटरव्यूज, तो उसको कोई उस पर चुल मच गई कि ये क्यों गई मुझे बताए बगैर इंटरव्यू देने और ये वो। तो उसके बाद उसने मेरे काम में ना मसले निकाल, लाइक वो मुझसे एक काम 10 दफ़ा करवाता था और वो फर्स्ट काम एक्सेप्ट होता था हमेशा, और मुझे पता होता था ये पहला ही होगा क्योंकि बाकी तो शिट हो रहा है बस, जाहिर है just to make you work, just to make me work, and then मतलब उसने और भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें करनी शुरू कर दी, and I was like this is it, I will not take it anymore. यार और ऐसे लोगों की, हम लोग वो जो कहते हैं ना ये वाली इंडस्ट्री इतनी खराब है, तो लोग बड़ा इस तरह काम हो रहा होता है, इस तरह की लोगों की वजह से अगर वो ना करे उस तरह तो द इंडस्ट्री इज फाइन, and I had just like some literal proofs against him, अभी भी पड़े होंगे मेरे पास कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे पास उसकी वॉइस नोट्स होते थे जो उसने लोगों को के बारे में गालियां दे छेड़ो तो जरा हमें वो दी होती थी, और वो अगर मैं लीक, और उन्हीं लोगों के साथ वो काम कर रहा होता था, लाइक you are very like nice, like Iman as a person is very nice, because if it was me, you know, I would just मेरे पास अभी I would leak it. I would not care. I would not care about me. And I would just be like, you know what? So I'm going to call the person you talked about and make them listen to you. Like, I would do that. I would do that for you. Do you want me to do that for you? अब तो फायदा नहीं, You बंदा want अब he's nobody now probably. Nobody. Let him be like literally zero body. तो बेसिकली हाँ, फिर आई मूव बैक टू इस्लामाबाद क्योंकि कुछ वहाँ पे यही इशूज़ चल रहे थे, और मैंने कहा इस इंडस्ट्री में तो कर भी नहीं सकते काम, निकलो यहाँ से। आई वेंट टू इस्लामाबाद, वेंट इनटू डिप्रेशन बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ फॉर 2 months आई वॉज नॉट वर्किंग, और आई वॉज नॉट यूज टू इट, या तो मैं पढ़ाई कर रही होती थी या मैं पढ़ रही होती थी। अब देखो, आई नेवर टुक अ गैप, नेवर। Oh, yeah, same. क्योंकि मैंने एफएस मैट्रिक किया, अगले हफ्ते मैंने सीए शुरू कर दिया, सीए करते करते मैंने बैचलर्स शुरू कर दिया, बैचलर्स के बीच में जॉब शुरू कर दी। Yeah, you were never like, आई वाज नेवर ऑन अ ब्रेक। और फिर वो 2 महीने का ब्रेक आया ना, मैंने कहा ये क्या हो गया जिंदगी में। फिर मुझे बड़ी मुश्किलों से एक स्कूल में जॉब मिली, बेयरली एनी मनी, अच्छा, और बच्चों की जॉब थी। आई वाज टीचिंग इंग्लिश और आर्ट्स की टीचर थी मैं। कोई मैंने 2-3 महीने किया वो जॉब, बहुत ही थकेड़े पैसे थे उसमें, क्योंकि मुझे ना बहुत गंदी आदत हो गई थी, मुझे बहुत लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग व्हेन 2 days आफ्टर माय थीसिस, लाइक लिटरली। क्यों? क्योंकि मुझे जॉब मिल गई थी, और मेरे बैच में बहुत लोगों को बहुत अरसे तक जॉब नहीं मिली थी। ऑब्वियसली आर्ट्स के बहुत मुश्किल से मिलती थी, मैंने बैचलर के बाद और मुझे बहुत अच्छी पे जॉब मिली थी, लाइक वेरी गुड पे, क्योंकि मैं साथ में फ्रीलांस भी कर रही थी। आई वाज इमेज कंसल्टेंट फॉर सम सेलिब्रिटीज। अच्छा, और वो मैं फ्रीलांस पे कर, और उसका भी बड़ा मसला होता है, इस बंदे को पता चला तो इसने कहा कि व्हाट इज दिस, what is his problem? so I was earning
6 figures at that time. Barely came out of college. और तो मैं तो किसी और ये दुनिया में थी कि क्या हो रहा है। और फिर जब मैं वो गुड इस्लामाबाद में मुझे 20,000 रुपये मिली थी वो जॉब स्कूल वाली तो वो तो कुछ नहीं थी इसके और सामने। कुछ भी नहीं थी। और मैं स्कूल जाती भी थी ना, करीम पे जाती थी मैं स्कूल। हाँ। तो मेरे तो 10,000 तो करीम पे लगे महीने। She was used to वही 6 फिगर वाली। तो खैर वो मैंने 2-3 महीने की जॉब। उसके बाद उन्होंने भी एक्सप्लॉइट करना है, उन्होंने मुझसे ना 50 काम कराने शुरू कर दिया। फिर आई थिंक मैंने उनके लिए कुछ डिज़ाइन, मैंने इंटीरियर डिज़ान भी किया था बीच में कुछ अर्से। तो उनके लिए मैंने इंटीरियर उनका पूल डिज़ाइन वगैरह किया थोड़ा अर्सा, बहुत वियर्ड चीज़ें की। फिर वो ख़त्म हुआ एंड नहीं, उसके बाद आई अप्लाइड फॉर जर्मनी फॉर बाहाउस। और मैंने बिल्कुल नहीं करना था अप्लाई क्योंकि I was calling you. A part of me was calling you. मैं पता नहीं क्या करी थी। आई वॉज इन अ गुड प्लेस, मुझे बिल्कुल भूल गया वो बीच में मैंने क्या किया 1 साल। तो मेरे एक दोस्त ने कहा हु इज इन बर्लिन, a very good friend from bachelors, and Aziz, shout out to Aziz, he said कि ये एक प्रोग्राम है, इसमें अप्लाई करो। और मैंने कहा अजीज ये बाहाउस है, मुझे नहीं मिलने वाला। Bauhaus मतलब वो ना हम पढ़ा करते थे यूनिवर्सिटी में उस जमाने के बारे में Bauhaus यहाँ के मतलब आइडिया, इसको बस आइडिया में रहना है। हाँ Bauhaus तो है ही एक It is an idea, but it was also like an idea. It was like Ivy Leagues of art school. It is Bauhaus. When she told me she's from Bauhaus, मेरा मुंह यूं था। और मेरा कोर्स भी ना इतना सेलेक्टिव था। It was only 14 seats in the whole batch, and only 2 of them were from South Asia. I think 2 or 3. हाँ मैं आर्ट स्कूल से हूँ और मुझे दोनों आर्ट स्कूल्स में बाउहाउस के बारे में पढ़ाया गया। द मूवमेंट मुझे भी हमने बैचलर्स में वो पढ़ा हुआ था पूरा। The oldest art school. The oldest, yes. In the world. In the world. In the world. In the world. Bauhaus. आपके दिमाग में बाउहाउस होते हैं ना, and you imagine this हैरी पॉटर का। But it's not like it's not like that, but कोई कहता है बाउहाउस एक हैरी पॉटर वर्ल्ड चलती है मेरे दिमाग में तो। But because the whole movement, the whole art movement, everything. Now I realize it's just an idea. And then you have like Bauhaus, जिस तरह interiors होते हैं ये वो Bauhaus style. You have like that particular chair from Bauhaus. Oh yes, the famous interior. Gropius. हाँ तो वो सब कुछ आता है ना तो। For me it was like Iman is from Bauhaus. For me it was also I am not going to Bauhaus. And I was not interested in going anywhere out of Pakistan. और मैंने बस उसके कहने पे उसने मुझे बहुत फोर्स किया और मैंने कहा अच्छा मैं कर देती हूँ। अजीज को पता था। He was like, although I was not a very good artist, I would say. I was. No, you were good. I was. Come on. No, I was not a traditional artist. But that is the thing about artists. But I didn't, I thought कि Bauhaus, the only reason I didn't go to NCA, I didn't even apply to NCA was I knew my drawing is shit. And I was like, I don't think I can do it. Drawing doesn't matter. नहीं, NCA is... NCA में? NCA का entry test इस basis पे होता है, like they अब मुझे नहीं पता उस जमाने में यही होता था। और कुछ बहुत लोगों का बिल्कुल barely लोगों का होता था वहाँ पे। लाहौर NCA, not India NCA। मैंने जाना था PIFT. I wanted to become a fashion designer. मेरा हो भी गया। हमारे बड़े टसल होती थी PIFT से। We didn't like people from PIFT. चलो अब I am not from PIFT. But मेरा हो भी गया था। और जिस दिन जिस रात को मेरी फ्लाइट थी ना, उस दिन पे मुझे कॉल आई है एक बंदे की। And he's like, आपकी you haven't like transferred the money and like confirmed क्योंकि आपका हॉस्टल मतलब अच्छा लाहौर वाला ही या लाहौर वाला। और मैंने मतलब I so wanted to go, मेरा ड्रीम था। हम क्या पता मिलते वहाँ पे भी। हाँ 3-4 सालों से ना जिस तरह मेरा पूरा वो ड्रीम बना हुआ था 8th 9th में, मतलब I was like फैशन डिजाइनर बनेंगे भाई। बट और उसी दिन उस बंदे को मैं कह रही हूँ, मैंने कहा हाँ वो तो मैं नहीं भेज सकती पैसे ही वो, बिकॉज मेरी रात को फ्लाइट है, आई एम गोइंग टू जर्मनी, लाइक सॉरी। एंड ही वाज लाइक पक्की बात है पक्की बात है आपने PIFT नहीं आना है। आई एम लाइक जर्मनी से ज्यादा बेहतर। और मैं यहाँ पे अपने सूटकेस को देख रही हूँ एंड आई एम लाइक नहीं बाय बाय मैं जा रही हूँ। I am so happy I am going. The guts in that guy asking जर्मनी जाओगे PIFT जाओगी, क्या सोच रहे थे?
Good salesman though. I was so, मतलब उस कॉल पे I was so happy, but inside वो आपके होते हैं ना कि it was my dream to become a fashion designer, and now I have to go to Germany to study engineering. है? मैंने फिर बाहर से अप्लाई किया. मुझे 2 महीने, मैंने लिटरली लास्ट दिन पे किया था, लाइक 30th, आई रिमेम्बर 30th मार्च वाज द डेडलाइन, और मैं 30th मार्च को ही भाग रही थी, प्रिंटिंग करा रही थी. लाइक मेरे कोई होश नहीं था अप्लाई करने में. उससे पहले मैंने 1 हफ्ता लगाया होगा. उनका एंट्री टेस्ट, हमारा एंट्री टेस्ट भी होता था, जो कि नहीं होता है कुछ, बहुत सारे मेरे यूनिवर्सिटी की बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं होता था. हमने एंट्री टेस्ट देना होता था और एवरीथिंग बाय पोस्ट भेजनी थी, लाइक वो सॉल्व करके, क्वेश्चन आंसर्स करके. मैंने वो भेजा आखिरी दिन पे, और फिर मुझे 2 महीने बाद मुझे याद है आई गॉट अ लेटर. वहाँ पे भी लेटर आया था, लाइक बाय पोस्ट. Germans. तुम्हें भी लेटर आया था? German sending letters is तुम्हें भी लेटर आया था जर्मनी का, यूनिवर्सिटी का? I don't know, मैंने एक एजेंसी के थ्रू किया था ना, तो आई थिंक उनको या तो लेटर्स आए थे या फिर ईमेल्स आई थी. मुझे एक लेटर आया था घर पे, और मैंने वो लेटर खोला और मैंने रोना शुरू कर दिया. क्योंकि मैंने BNU भी ना एमी मजाक में की थी. मैंने कहा था 1 सेमेस्टर बाद चली जाऊंगी. में ना ये देखो कहाँ मेरा सी अभी तक ब्लॉक पड़ा हुआ है. यार फॉर लाइफ के लिए ब्लॉक. Let's do CA both of us. Oh my god, नहीं अब नहीं. My mom is sometimes like, you can just give the exam and you'll pass, because जस्ट नहीं होता वो. नहीं, because मेरी ना ये बहुत गंदी आदत है कि मैं पढ़ती नहीं हूँ किसी चीज़ के लिए, and when I go पास हो जाती हूँ. मैं पास नहीं होती हूँ, मैं बहुत अच्छे से पास होती हूँ. बहन पे दे दो तुम, CSS भी दे दो. या CSS दे देते हैं. CA is hard. CA नहीं देंगे, CSS दे देंगे. CSS. हाँ, this is, sorry I confused. My mom says CSS दे दो, क्योंकि मैंने ना मेरे कुछ दोस्त GMAT दे रहे थे, you know, GMAT. US के लिए. हाँ, लेकिन वो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि इफ़ यू हैवंट स्टडीड मैथ्स और ये वो ना, तो यू गिव GMAT, एंड लोग बहुत पढ़ते हैं GMAT के लिए. तुमने भी दिया था? नहीं, मैंने दिया नहीं था, बट मैंने उनके क्वेश्चंस देखे. अब माय मेंटल मैथ्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग समटाइम्स, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में, नॉट लाइक मेंटल मैथ्स आई वुडंट से. तो उसके अंदर आपके ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस ही होते हैं. ओके. तो जब मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि ये यूं है, ये यूं है, और मैं आई एम लाइक, हाँ तो इतने सेकंड्स हो गए ना, एंड दे जस्ट लुकिंग एट मी लाइक how, and I'm like, I don't know, it's quite simple. I don't know, why can't you do it? मेरी मैथ्स मुझे लगता है अब तो बहुत बुरी हो गई है. हाँ, वो I can't do math. हो गया था. अब तो शायद मेरी भी ट्रॉमा हो गया मेरे मैथ्स को, बट आई थिंक कुछ करना चाहिए, and we should go for CSS. Can we do CSS in this age? I don't know. Certain age नहीं होती. हाँ, certain age होती है. We should Google के क्या age होती है. Just for the sake of it, we just give CSS. Two broke girls giving CSS. और अगर पास हो गए तो मेरा तो बहुत दिल करेगा फिर जाने का. फिर हम देख सकते हैं हमारी क्या से फॉरेन सर्विसेज में जाना मुझे बहुत. हाँ, जाहिर है, ऑफ कोर्स. अगले में ना हम बैठे होंगे जो जिन्होंने जर्मन एम्बेसी हम गए थे. हम जर्मन एम्बेसी में जाएंगे. मैं आ रही होंगी कहीं और से, किसी और मुल्क से, आई डोंट नो. I think हमारी फर्स्ट पोस्टिंग जर्मनी में हो सकती है, क्योंकि you have a huge background. हाँ, हम पूरा यूरोप का इस तरह टूर मारेंगे. ये देखो, बन गए, पहुंच गए हम. ये देखें हमारी सोचें. हर शहर में हम खोलेंगे फिर कंपनी. जिधर जिधर हम बनेंगे ना CSS ऑफिसर. We open doors for ourselves. And nobody is opening doors. We will open it for ourselves. हाँ, वो डोर अब खुल ही नहीं रहा, तो हम कहते हैं अब हम डोर खुद भी बनाएंगे, और उसको ऐसे थोड़ी धक्के मार मार. हाँ, ऐसे कैसे नहीं खुलता दरवाजा. खुलेगा भाई, खुलेगा. क्या, तो मैं तो इंजीनियरिंग करने आई थी भाई. वाह, ये इसका खुलासा करना पड़ेगा. ये या बट सॉरी, मुझे जल्दी से खत्म करने दो. मैं जर्मनी पहुंच रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता. हाँ. मेरा वो लेटर है. मुझे पहली ना, मैंने नहीं किसी को बताया था घर में कि मैंने अप्लाई किया हुआ है बाहर. Oh, your mom, nobody knew? Nobody knew. I think, yeah, nobody really knew that I was applying. मुझे सब ये पता था कि मैंने 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, क्योंकि मेरा कोई वो ही नहीं था कि मैंने जाना है. मैंने Lim Kok Wing में अप्लाई किया था. ये कहाँ है? It's in Malaysia, and half of Islamabad is
from Leapfrog Wing. It's very famous. Oh. लेकिन वहाँ पे the only course that I found which was a bit relevant was film का course. और उनका letter पहले आ गया मुझे, और उन्होंने मुझे scholarship भी दे दी कोई 20-30% की ना. Okay. और मैंने उनको मना किया. फिर उन्होंने मुझे दोबारा, उन्होंने कहा नहीं आप आ जाएं, हम आपको और स्कॉलरशिप दे देंगे. मैंने कहा कि नहीं, मेरा एक और यूनिवर्सिटी का रहता है, मैं उसका वेट कर रही हूँ. तो बड़े मज़े से मैंने उनको मना कर दिया, और वो ना डेफर नहीं होता, लाइक इट जस्ट एंड्स. तो मैंने कहा कि हाँ आई विल वेट फॉर इट. ऑल्दो मैं इन माई हेड आई वाज लाइक व्हाट एम आई वेटिंग फॉर. बाउस मुझे नहीं बुलाने वाला. और फिर बाउस का लेटर आया मुझे इन द फर्स्ट वीक ऑफ मे. And Bauhaus is like all paid university. Yes, it's a public university. और मुझे मेरिट पे सीट मिली, और मैंने रोना शुरू कर दिया. मैंने कहा ये क्या हुआ है. मैंने अपनी अम्मी को कॉल की, उनको मैंने बताया, एंड देन आई थिंक शी फाउंड आउट. हाँ, वो अभी तक वहीं पे थी. एंड मैंने उनको कॉल करके बताया कि मेरा हो गया. अच्छा, वो उस इमोशन में ना मैं क्योंकि रो रही थी, उन्होंने पता नहीं क्या होगा, किसी को कुछ हो गया, सब ठीक है. तो उस चक्कर में उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम चली जाओ, क्योंकि उससे पहले तक ना शी वाज लाइक नहीं, वो BNU में भी इस तरह थी कि अरे ये क्या क्यों. फिर खैर वो मान गए कि अच्छा तुम चली जाओ. एंड देन आई अप्लाइड फॉर अपॉइंटमेंट, और मेरा वीजा रिजेक्ट हो गया पहली अपॉइंटमेंट में. ओह, क्यों? यार वो बहुत बदतमीज था मेरा वो इंटरव्यू वाला. उसने क्या किया, अच्छा मैंने अप्लाई किया. इंटरव्यू में तो कुछ ऐसा होता भी नहीं है. मेरे पास ना 2 हफ्ते रह गए थे that I have to be in Germany. सही. ठीक है. तो इतनी लेट अपॉइंटमेंट मुझे मिली, और मेरे पास एक यूनिवर्सिटी की ईमेल थी जिसमें मैंने उनको कहा था कि मुझसे ना, मैंने पाकिस्तान में A1 ट्राई, मेरे लिए A1 देनी ज़रूरी थी, मेरे एडमिशन लेटर में था. मुझसे पाकिस्तान में नहीं हो रही थी मुझसे A1. अच्छा. वो क्योंकि उर्दू में करा रहे थे. तो मैंने यूनिवर्सिटी को कहा मैं वहाँ के कर लूँगी, एंड आई विल कम अर्ली एंड आई विल डू A1 इंटेंसिव वाला कोर्स करके. नहीं, तो मैंने उनको वो ईमेल लिखा. उन्होंने कहा नहीं, मुझे लेटर दो साइन हुआ हुआ उनसे. और मेरे साथ मैंने कहा ईमेल पड़ी हुई है भाई, सब कुछ इज इलेक्ट्रॉनिकली साइंड डॉक्यूमेंट. वो अड़ गया कि नहीं एक लेटर दो. ठीक है. अब उसने वहीं पे मुझे मना कर दिया. मेरे पास फोन भी नहीं, कुछ भी नहीं. मैं रोते रोते बाहर निकली हूँ. और उसने कहा और तुम बहुत लेट आई हो. मैंने कहा ये तो आपने मुझे अपॉइंटमेंट दी है, मैंने तो आपको नहीं कहा था मुझे आखिरी मिनट पे दें. तो ये वो तो खैर मैं फोन के लिए बाहर निकली हूँ. एंड देन व्हेन यू कम आउटसाइड यू कैन नॉट गो बैक इन. आई रियलाइज क्योंकि मुझे फ़ोन चाहिए था. मैं अपने खालू फूल के गए, उन्होंने कहा कि तुम बाहर तो नहीं आ गई. मैंने कहा मैं तो बाहर आ गई हूँ. मैंने कहा अब क्योंकि आप नंबर के बगैर अंदर नहीं जा सकते, अपने टोकन नंबर के बगैर. तो खैर बहुत हाथ पाँव मारे, कोई अपॉइंटमेंट का सीन नहीं था क्योंकि इट्स वेरी इलेक्ट्रॉनिक, एवरीथिंग इज इलेक्ट्रॉनिक. और उससे पहले तक मेरी अम्मा इस तरह थी कि नहीं देखो जानना है नहीं जानना. अब नहीं हुआ ना तो मैं बिल्कुल चिल थी. फॉर सम रीजन आई वॉज वेरी रिलैक्स. और मेरी अम्मी इस टेंशन में आ गई, क्यों ये क्या तुमने तो जाना था. और उनको ज़्यादा टेंशन हुई थी कि क्यों नहीं जा रही और ये वो. एंड एट दैट पॉइंट शी केम बैक. एक वो अभी भी रिटायर होके वापस आ रही थी. अच्छा. और मैं जर्मनी जा रही थी. एंड खैर मुझे नहीं मिली अपॉइंटमेंट वगैरह. मैंने कहा कोई मसला नहीं है. और बट दैट वाज अ गुड थिंग. आई फील लाइक वो अच्छी चीज़ थी. मैंने मुझे लगता है अपनी ज़िंदगी में सब्र सीखा है ना. मैंने उस 1 साल में सब्र सीखा है मैंने. तो उन्होंने तुम्हारा एडमिशन कर दिया था लाइक? हाँ वो डेफर कर दिया उन्होंने मेरा एडमिशन. शुक्र है. तो यू वर मेंट टू वो कर दिया था मैंने मेरा डेफर. उन्होंने वो शुक्र है उनका अच्छा वो था. लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मैं जिस साल मेरा एडमिशन हुआ था इट वाज 100 years of Bauhaus. It was Bauhaus 100. Everything was themed. My whole course was themed as Bauhaus 100, but I didn't do it. I went 101 पे. बट फिर मैंने उसी टाइम पे मैंने एक जॉब ली इस्लामाबाद में. अगेन बड़ी अजीब. इट वाज अ डिफिकल्ट जॉब बिकॉज I didn't knew anything about it. It was a very corporate job. But I learned a lot. It was toxic, but I learned a lot through that job. Surprise! It was toxic. I think most of my skills were built there. Or I think in 3-4 months I was climbing the corporate ladder, जिसको आप कहते हो, very fast. तो उस टाइम पे मैंने जितने बड़े MNCs के साथ काम किए, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में किए हैं मैंने उस टाइम पे किए थे वो 1 साल. तो it was like a good gap year that when I didn't came to Germany.
एंड देन वहाँ पे भी ये हुआ कि आखिरी महीने में दे फाउंड आउट दैट आई एम गोइंग, फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे तंग करना शुरू किया, फिर मैंने कहा छोड़ रही हूँ मैं, तो मैंने 3 महीने पहले ही छोड़ दिया था। अच्छा, सही है, you like relaxed a bit before coming. I had like a chill pill और फिर Because I feel like if you're going out, मतलब out of Pakistan, थोड़ी सी break ले लेनी चाहिए पहले, because the moment you land here, the oh my starts god, after like that like पहले दिन पे ही you will have like 50 forms to fill and 50 appointments you have to go to. It मेरा तो बहुत हॉरिबल था एक हफ्ता। बहुत, हाँ यही होता है, इट्स यू डोंट नो, लाइक आप बिल्कुल एक अलग दुनिया में आ जाते हो। और मुझे बहुत ज़्यादा इशू ये हुआ था कि जब मैं आई थी, आई एम वेरी सेल्फ सफिशिएंट पर्सन, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मसला नहीं होता। लाइक मैंने इवन अपनी स्कूल यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें खुद चालान फॉर्म डाल के भरी भी हैं। लाइक मुझे ये नहीं था कि माँ बाप जा रहे हैं, कोई जा रहा है, मैंने अपना खुद किया था सब कुछ। मैंने अपने वीज़ा पूरा प्रोसेस, जिस तरह लोग अक्सर ना मुझे इवन बड़े बड़े लोग मुझे इवन मैसेजेस फैमिली में भी अच्छा कैसे करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, और मैं सोचती हूँ कि मैंने खुद किया था। लाइक नोबडी हेल्प्ड मी और टोल्ड मी हाउ टू डू इट, आई जस्ट गूगल्ड स्टफ, फेसबुक ग्रुप से था, खुद मैंने किया। मैंने अपना एडमिशन खुद किया था, लाइक उसमें भी मैंने मुझे पास मतलब लोग डिफरेंट चीज़ों के थ्रू करते हैं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे था जो समझ आ रही है वो यही आ रही है, होपफुली और वो भी मतलब बाहर की जर्मन यूनिवर्सिटी की तुमने खुद किया। आई गेट सो मच। अच्छा, जर्मनी इज आल्सो वो इस तरह की चीजें ही बिल्ड करते हैं कि सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कोई भी बंदा खुद कर सकता है। लेकिन आने के बाद मुझे ऐसे बिल्कुल फील हाँ जी, आने के बाद नहीं फील होता। आने के बाद आपको फील होता है भाई एक असिस्टेंट होना चाहिए जो कुछ करके दे। आने के बाद मेरा सबसे बड़ा इशू था लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि मैं गई थी रहता है गाँव में, वो रहता है, वो आपका चाहे आप जहाँ भी हो। लेकिन आई गेट सो मेनी मैसेजेस, आई एम प्रीटी श्योर यू डिड टू, जब तुम जर्मनी आई, कि कैसे अप्लाई करना है, क्या है। भाई आप गूगल क्या करें, आप उस यूनिवर्सिटी को ईमेल लिखें, आप उस यूनिवर्सिटी को ईमेल लिखें। यहाँ पे ईमेल वर्क्स लाइक अ बुलेट। मैं हमेशा हर बंदे को ये कहती हूँ कि भाई तुम हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर होते हैं यहाँ पे आपका एडमिशंस ऑफिस ऐसे काम करता है। कोई आना चाह रहा है ना, आपको वो A to Z इस तरह वो बेबी स्टेप्स की तरह आपको गाइड करेंगे। आपने उनको बस ईमेल लिखनी है कि भाई आई वांट टू कम फ्रॉम दिस कंट्री टू योर यूनिवर्सिटी, आई हैव डन दिस एंड व्हाट इज द प्रोसेस, वो सब बताएंगे आपको। वो आपको एक एक चीज बताएंगे, वो आपको स्कॉलरशिप का भी बताना शुरू कर देंगे, वो आपको फुल बच्चों की तरह पाल लेते हैं। And it's not just for private universities, No, for everything, public universities भी पूरी हेल्प करती हैं। I have never seen, मतलब एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं हुआ, ना ही मेरे दोस्तों के साथ कि उन्होंने कभी ईमेल भेजी हो यूनिवर्सिटी को फॉर अ गाइडेंस और उनको रिप्लाई ना आया हो। इट नेवर हैपेंस। चाहे समर्स चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, आपको रिप्लाई जरूर आएगा विद प्रॉपर गाइडेंस। ये चीज होती है कि आपको समझ ना आए इनिशियली, जिस तरह मेरे साथ ही हुआ था। लाइक मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज हो गई है नहीं हो गई, क्योंकि आपने ना पाकिस्तान में प्रोसेस कभी देखे नहीं होते कि किसी ने हाँ बोल दिया तो इसका मतलब हाँ है। मुझे होता था कि अच्छा कुछ तो होगा ना, लाइक कुछ तो भेजो मुझे ऑथेंटिकेशन की ये हाँ ही है। तो they just send you an email, all received. Now you chill. जिस तरह मैं क्योंकि 1 महीना पहले आई थी, सो आई केम ऑन एग्जैक्टली 15 अगस्त को आई थी मैं। और बड़ी ईद का पहला दिन था वो, मुझे याद है, पाकिस्तान में बड़ी ईद थी। मैं यहाँ पे लैंड हुई हूँ और मैंने ना इंटेंसिव कोर्स A1 क्योंकि मैंने यहीं से करा था, मैंने उसके लिए पहले अप्लाई किया था, तो मैं महीना पहले आ गई। तो आई केम इन अगस्त और यूनिवर्सिटी अक्टूबर में शुरू होनी थी। तो अब ना वो मेरे पास कंफर्मेशन एक ईमेल में पड़ी हुई थी कि मैंने A1 इधर रजिस्टर करा दिए। अब मैं ना बहुत अरसे तक, जब तक मैं वहां तक पहुंची नहीं थी ना, मैं इस तरह थी कि ये बस एक कंफर्मेशन है, कुछ भी नहीं। और मैंने पे भी नहीं किया था उनको, मेरा डर लग रहा था, मैंने कहा स्कैम ना हो गई, क्योंकि इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, इट वाज लाइक अ लैंग्वेज स्कूल व्हिच वाज एफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी। बट मैं ऐसा थी, मैं ना पहुंच सकी, कुछ हुआ तो मैंने पे शे नहीं उनको, मैंने कहा मैं आपको आगे पे करूंगा। वो उस पे भी मान गए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है कोई मसला नहीं, बस क्लासेस पहले पे कर because they're German, they know that you can do that.
तो मैंने वहीं जाके ही किया था और मुझे वो पूरा प्रोसेस वाज वेरी ट्रिकी क्योंकि उनके मूडल होता है, यूनी असिस्ट होता है, यू डोंट अंडरस्टैंड इट बट I यू love गेट it. हैंग ऑफ इट. Once you get the hang of it, it's it's very so good. easy. कोई Moodle और इसमें ये वो नहीं चीजें तो आई थिंक ये जेन्युइन मतलब पाकिस्तान में नहीं होती हैं. आई थिंक होनी चाहिए. आपकी असाइनमेंट्स वहां पे आ रही होती हैं, Results वहाँ आ रहे होते रिजल्ट्स हैं. वहां आ रहे होते हैं. कुछ भी आपने करना है ना, अपने आई डोंट नो अपने आईडी कार्ड पे पिक्चर चेंज करनी है, सब कुछ वहां पे आपका अपना एक्सेस आपने होता है. लाइब्रेरी से कुछ बोरो किया है, Moodle से वो करो. वहीं पे है. आपने यूनिवर्सिटी में आज लंच में क्या मिल रहा है, मूडल पे आता है. हाँ, हमारी ऐप भी होती थी एक हाँ, हर यूनिवर्सिटी की एक ऐप होती है थी, मूडल उसमें ऐप. भी आता था. और आपकी ईमेल सारी आपकी ईमेल आपको ईमेल पे भी आ रही होंगी और आपको मूडल पे भी आ रही होती है. मूडल पे मैसेज आते हैं. मूडल इज लाइक अ प्रॉपर जिस तरह इट वाज वेरी ओल्ड सोशल मीडिया फॉर द यूनिवर्सिटी. बहुत News ओल्ड भी आती स्कूल है उसका उसके वो ऊपर. होता था. लाइक Doesn't matter. इंटरफेस बहुत पुराना सा था बट आई थिंक इट्स नॉट अबाउट पुराना, इट्स अ जर्मन थिंग टू कीप थिंग्स ओल्ड स्कूल. आई थिंक इट इज. नहीं, टू कीप थिंग्स वेरी बस ऐसे ही, यू नो, इफ इट्स वर्किंग, एक अच्छी They don't चीज एक change चल it. रही है, यू डोंट नीड टू ब्यूटिफाई इट. मतलब ब्यूटिफाई वो नहीं करते, वो कहते हैं इट वर्क्स एंड इट्स वर्किंग फॉर एवरीवन as long as there is no like coding problem. बट हमारे लिए ना एडजस्ट करना मुझे लगता है इसलिए मुश्किल था क्योंकि जब तक मैं आई थी ना, तुम बहुत पहले आई थी, तो यू गॉट हैंग ऑफ इट. व्हेन आई केम आई लुक्ड एट इट एंड आई कुडंट अंडरस्टैंड फॉर सम I टाइम. think start में तो नहीं समझ आती. शुरू में Start मुझे तो बहुत भी टाइम नहीं लगा आती. था और मुझे एक्चुअली समझ तब आई थी जब कोविड आया था क्योंकि फिर सब कुछ तुम मूडल पे कोविड था. से कितने पहले आई थी? मैं कोविड से कोई ओ कुछ महीने पहले आई कुछ महीने पहले आई थी. 2019 में आई थी. मतलब मैं अगस्त में आई हूँ, अगले साल मार्च में कोविड आ गया था. ओ माय गॉड. और 2019 में आई थी तुम? 2020 के मार्च में कोविड था. आई एम थिंकिंग 2019 में मैं क्या कर रही थी. हाँ, कोविड चल रहा था 2019 में. नहीं 19 में नहीं, 20 में आई थी तुम? मैं 19 में आई थी बट कोविड नहीं चल रहा था. हाँ, कोविड तो नहीं था. कोविड 2020 में शुरू हुआ था. आई एम थिंकिंग व्हाट आई वाज डूइंग इन 2019. You were starting your masters. Yes, I was starting my masters in 2020. After 4 years of gap almost. Oh, तुमने 4 साल बाद किया है. मैंने तो 17, 18, 19 3 mine was like the month I finished my bachelor's was the month I started my masters. ओए इतने जल्दी हो भी जाता है शुरू यहाँ पे? हाँ, वो हो जाता है. मतलब उसी मंथ का आपका एंड होता है. अच्छा, नाउ स्विचिंग टू योर स्टोरी. मैं फाइनली पहुंच गई हूँ तुम जर्मनी 15 अगस्त 2019 में जर्मनी. हाँ, मैं आई थी 4th October 2015. मैं बैचलर्स कर रही थी उस टाइम. I was 17. I even had to get a letter signed by my parents saying, "Oh, she can travel because she's underage." ये वो मैंने कहा. और मजे की बात क्या है, उस रात I remember my cousins were with me. लेकिन वो बड़े आप भी है ना फिर रॉयल फैमिली. हाँ, मेरे हम तो लाहौर तक गए थे. आप हम जर्मनी में आए, हम जर्मनी में मिले. तो I remember we were sitting on the sofa और हम एक दूसरे को देख रहे हैं. नॉट लाइक होता है ना, एक सरियल सी फीलिंग होती है कि हम वो ऑलरेडी थे पहले से. नहीं जैसे सब we came साथ थे. together, हाँ. आना मेरे एक्चुअली एक और कजन ने था. उसने अप्लाई किया. वीजा इसको दे दिया मैंने गलती से. नहीं, अप्लाई उसने किया था फॉर द प्रोग्राम एंड एवरीथिंग. लाइक ही वांटेड टू गो टू जर्मनी एंड मेरा तो कोई मूड ही नहीं था. मैं तो भाई फैशन डिजाइनर सैमा चौधरी फ्रॉम फैसलाबाद स्टाइल. मैं तो इस तरह आ रही थी कि भाई मेरा तो नेक्स्ट ब्रांड होगा ना मलाइका सजाद के नाम से, हुसैन रेहार हूँ. मैं तो इस मोड में थी. और पता नहीं रैंडमली देन माई अदर कजन जॉइंड एंड ही इज लाइक आई वांट टू गो टू. एंड देन हिज सिस्टर सेड, उसके पेरेंट्स ने कहा कि अच्छा बहन भी साथ में. एंड दीज 3 people आर गोइंग एंड आई एम लाइक, अब मेरा थोड़ा थोड़ा तो वो होता है ना, अच्छा जर्मनी जाएंगे. बट आई नेवर सेड एनीथिंग बिकॉज आई वाज लाइक नहीं, मैं I should stay focused and not go here and there. I will become the next Saima Chaudhary. हाँ, सैमा चौधरी तो मैंने बनना था. और फिर वो हुआ एकदम से रैंडमली एक दिन. मतलब अब्बू ने रात को मुझसे पूछा कि तुम्हारा करना है, जर्मनी जाना है. एंड देन आई एम लाइक कैन आई लाइक नॉट टू एक्सपेंसिव जाने के लिए और समथिंग. आई डोंट नो, मतलब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था उस वक्त के
should I go, is it the right thing to do? No idea. मतलब आप आपसे 17 साल age की में, उम्र में हाँ। भैया आप क्या क्या बताओगे कि क्या करना है? और and plus it was engineering, you know, nothing ये क्या else. स्टोरी है, ये तो बता। ये तो भाई कौन सी इंजीनियरिंग करने आई थी मैं आप? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ने आई थी। कर ही लेती तो कहाँ होती, वो भाई सोच कमा रही होती मैं, पढ़ रही होती अभी तो। अभी तक पढ़ रही नहीं अभी तक क्यों पढ़ रहे होते हैं भाई, बहुत साल हो गए अब तो। लेकिन हाँ वो तो आई वॉन्टेड टू सी उस वक्त जब मैंने अब्बू से कहा ना कि हाँ ठीक है, अगले दिन हम गए उस एजेंट के ऑफिस गए, एंड मी एंड माई कज़न लाइक वी आर गोइंग थ्रू दिस कोर्सेज और समथिंग, और हम देख रहे हैं कि क्या पढ़े। अब मैंने कहा भाई मैथ्स तो नहीं हाथ लगाना, ये तो इंजीनियरिंग की मैथ्स है, ये तो कुछ और ही है, इंटीग्रेशन वगैरह होती है, ये तो नहीं आती मुझे। और मैं देख रही हूँ, मेरी कज़न देख रही है, एंड देन वी सेटल्ड ऑन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इट साउंडेड द मोस्ट गुड। उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी, अब आई डोंट रिमेंबर इतना कि वो क्या था, बट it was like management mixed with engineering. So you study like management, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह, हाँ सही इस पे आप तरह जा की सकते चीज़ें, हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, इस तरह की चीज़ें विद इंजीनियरिंग मिक्स्ड। तो हम दोनों ने उस पर अप्लाई किया, और फिर हम टेहा विल्डाओ में हमारा फाउंडेशन ईयर हुआ, और उस फाउंडेशन ईयर में हमने सीखी जर्मन, बिकॉज हमारी सारी क्लासेस होती थी जर्मन में। और आप वो बिल्कुल दो महीने C1 जर्मन, हाँ C1 जर्मन है भाई हम। A2 A2 A2.1 A2.1 जर्मन। ठीक है यार, मेरी भी मुझे लगता है मेरी तो A-1 तुम्हारी अच्छी खासी समझ आ है, जाती है, समझ तो तुम्हारी B2 है आराम से। हाँ B2 होगी। C1 मैंने बस पता नहीं, उस वक्त आप फ्लो में होते हो ना, क्योंकि आप सब कुछ उसी में पढ़ रहे हो। जर्मन में हमारी प्रॉपर क्लासेस होती थी, हम फिज़िक्स, मैथ्स, फिर कल्चरल स्टडीज़ होती थी टू लाइक इंटीग्रेट यू इनटू जर्मनी, ये वो। और इस तरह से हमारी सारी क्लासेस, हमें सब कुछ प्लस मिनस ये वो सब कुछ हमारा जर्मन में होता था। उससे पहले हमने की थी A1 पाकिस्तान में की थी, उन्हीं जिस एजेंट के थ्रू हम आ रहे थे, उन्हीं के ऑफिस में हमारी A1 की क्लासेस होती थी। तो हमने A1 का एग्ज़ाम दे के ही हम आए सब इधर, और फिर यहाँ पे हमने दोबारा से मतलब वो A1.2 और A2 ये किया हमने। एक और अच्छा, वो अलग था, फाउंडेशन अलग था। हाँ वो एक और स्कूल था, मतलब वो इसी फाउंडेशन ईयर ने ही उनके साथ कोई डील की हुई थी कि हमारे स्टूडेंट्स इधर आएंगे, एंड वंस दे क्लियर A2 दे विल कम टू आवर यूनिवर्सिटी एंड दे विल स्टार्ट फ्रॉम B1। तो हम लोग जर्मन भी करते थे साथ में, ये बाकी एग्ज़ाम्स भी, ये सब कुछ करते थे। तो एक साल हमने वो पढ़ा, एंड आई वॉज लाइक नॉट अप्लाइंग टू अदर यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज मैं उसी यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बैचलर्स पढ़ने जा रही थी, ठीक है। एंड देन इन समर्स, हाँ इन जुलाई एंड अगस्त, जब एडमिशन्स मतलब बंद होने वाले हैं इन 2 weeks, एंड वन ऑफ माई जर्मन टीचर जो थी वहाँ पे, जर्मन ही पढ़ाती थी, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई हैव अ ब्लरी सी मेमोरी मुझे क्या पढ़ाती थी, बट उन्होंने मुझसे कहा कि व्हाट डिड यू वांटेड टू बिकम, और ये वो, एंड आई सेड ओह आई वांटेड टू बी अ फैशन डिज़ाइनर, ये वो, एंड शी इज़ लाइक व्हाट आर यू डूइंग हियर। शी वेंट सीरियस, मतलब फुल सीरियस जर्मन मोड में ना, शी इज़ लाइक व्हाट आर यू डूइंग हियर। ये तो है भी सही, वो वाले ठीक है, फॉलो योर पैशन। हाँ, और मैंने हुआ नहीं, अब यही है, अब क्या कहती हैं, देयर इज स्टिल टाइम, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डिज़ाइनर डोंट स्टे हियर। और मेरे अंदर कुछ हुआ और वो कहती है, मैंने कहा अब ये चीज़ वो चीज़, पोर्टफोलियो ये थे मेरे पास, मतलब मेरी ड्राइंग्स ये वो सब कुछ पड़ा होता था। मैंने कहा भाई व्हाई एम आई हियर, क्या कर रही हूँ मैं इंजीनियरिंग में, यू नो, लाइक सारी गलती उन आंटी की है वो ब्लरी फिगर की जो गलती ब्लरी फिगर। हाँ, उन्होंने कहा भाई आप कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगी, आपका जो शौक है आप वो करेंगी, आपने डिज़ाइनर बनना है ना, आप जाएं आप डिज़ाइन पढ़ें।
लेकिन तुमने फैशन और डिजाइन मैंने फैशन डिज़ाइन के लिए करना था, लेकिन उस स्कूल की जो है ना, उस स्कूल की डेडलाइन खत्म हो चुकी थी। उस स्कूल की डेडलाइन नहीं थी, तो फिर मैंने उसके लिए अप्लाई किया ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। मुझे वहाँ पे एक आध और लोगों ने भी बताया कि कोई 2-3 और लड़के थे, वो लोग भी जा रहे थे फॉर ग्राफिक डिज़ाइन एंड स्टफ, एंड आई वाज लाइक व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन, आई ओनली नो फैशन डिज़ाइन। साइमा चौधरी के दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा था। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइन, बात खत्म, हमें I नहीं think पता। that was the time when graphic design was like just starting. जस्ट स्टार्टिंग ये था। फिर मैंने वहाँ पे बैचलर्स में एडमिशन लिया, एंड माय पेरेंट्स वर लाइक क्वाइट कंफ्यूज्ड एट दैट टाइम। दे वर लाइक वी सेंट यू फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, Same university व्हाट में? इज दिस। नहीं, आई चेंज्ड माय यूनी ना, टेहा में तो नहीं था फिर, Oh, सो आई चेंज्ड माय यूनी। Teha And was also everything. private one. नो, इट्स अ पब्लिक। Teha was public. हाँ, और it my was cousin public. वहीं पे हाँ, मेरे कज़न, सब लोग मेरे सारे उसने की दोस्त, industrial वो, हाँ, मेरी engineering. कज़न ने की। जॉब कर लिया जो। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। यस यस यस, मेरे कज़न, मेरे दोस्त, सब वो लोग टेहा विल्डाओ के पढ़े हुए, और मैं निकल आई थी, मैं विल्डाओ से निकल आई, एंड देन माय एक्चुअल बर्लिन जर्नी स्टार्टेड ऑफ दिस क्वाइट दिस लाइफ। The और Berlin life. हाँ, it's Wildau is it's a actually journey. again. Wildau is just like outskirts of Berlin. Berlin. हम रहते बर्लिन में थे, बट हमारी यूनिवर्सिटी विल्डाओ की थी, सारे दोस्त सब लोग विल्डाओ से पढ़ रहे हैं, तो विल्डाओ जो नाम है ना, ऐसे यूँ इनग्रेन हुआ हुआ है, ऐसे मुझे ना, शुड आई से दिस, मतलब PTSD होती है मुझे। मतलब But do you have good was- memories of Wildau? Or? आई थिंक आई एम थैंकफुल कि मैंने वहाँ पे फाउंडेशन ईयर किया, मुझे जर्मन मिली, फाउंडेशन ईयर मेरा क्लियर हुआ। इट हेल्प्ड मी गेट इनटू द यूनिवर्सिटी बिकॉज those universities were asking me, oh, have you like done any high school here or something, and then I showed them, oh, I have done foundation year, and they were like, oh, perfect, this is considered as your abitur जो होता है यहाँ का high school जो होता है। तो I was like, I am a high school graduate in Germany. तो ऐसे विल्डाओ इज आई थिंक अ वेरी, जो मेरा टाइम था एटलीस्ट, इट वाज ट्रॉमेटिक। I have never been to Wildau. Yeah, it was, I think, because the first time also I was with so many international people. It was not just Pakistanis and this is अरबी हैं, कहाँ कहाँ के लोग आए हुए हैं, इजिप्शियंस बैठे हुए हैं, तुनीजियन हैं, मिक्सिक। Culture. हाँ, तो आपको ना कुछ नहीं समझ आती कि आपने किसको क्या कब बोल दिया, कोई आपके ह्यूमर को समझे ना और वो ऑफेंड हो जाए, Oh, ये तो बड़ा मसला. ठीक है। एंड देन यू हैव दिस ग्रुप ऑफ पाकिस्तानीज Say anything. दैट कैन से एनीथिंग, ठीक है। तो And they will say anything. हाँ, तो आप बड़े उसमें रहते हो कि पता नहीं क्या, और मुझे ऐसा लगता है मैं तब थी भी छोटी बहुत, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डिडंट रियलाइज दैट, क्योंकि लोग बहुत बड़े बड़े थे। हाँ, यहाँ पे it's very ठीक है, common. हाँ। लोग बहुत बड़े होके पढ़ाइयाँ शुरू. हाँ, और इवन जो पाकिस्तानी आए हुए थे वो भी बड़े थे, वो लोग गैप ईयर्स लेके आए हुए थे और समथिंग कुछ ऐसा होता था। तो काफ़ी लोग काफ़ी कुछ आपको कह देते होते हैं, कर जाते होते हैं। तुम्हारे से कोई कर सकता था? अब तब मैं नहीं कहती थी, तब मैं कहती थी पता नहीं क्या मसला है। काफ़ी लोग आपके ऊपर ना वो झूठे इल्ज़ाम लगा दिए, फड्डे कर दिए, इस तरह से होते थे। अब मैं किसी की दोस्त भी नहीं हूँ, मतलब मेरे टोटल 2 दोस्त हैं। मेरा जिंदगी एक ही दफा हुआ था, मुझ पे किसी ने इल्जाम लगाया. हाँ, I am always the अजीब- peacemaker of any group. मतलब मैं आपसे बात भी नहीं कर रही हूँ और आप मेरे बारे में इस तरह बातें फैला रहे हो। फिर मुझे एक टाइम पे हुआ, मैं कहा आई एम सो इम्पोर्टेंट कि लोग मेरे बारे में गॉसिप कर रहे हैं। तो फिर तो 1 साल जब वो हो गया था, वो तो उस साल के दौरान हुआ था, एंड आई वाज, एक टाइम पे मैं सोच रही थी मैं ना पाकिस्तान वापस चली जाती हूँ। हाँ, एक टाइम पे मतलब मेरे दिमाग में आया था कि Because of that or just yeah, because of that, because I was like this is so bad। और यहाँ पे तो मतलब कोई
जिस तरह कई बार आप वो मिस करते हो ना कि आपसे कोई बड़ा हो घर में जो सबको थोड़ा take काम डाउन care. करे, क्योंकि हर कोई जाके कुछ भी कर रहा होता है एंड यूर लाइक 18-19 ईयर्स ओल्ड है आपके साथ और एक गंद मच रहा है, ठीक है, बिकॉज दे आर ओल्डर बट दे आर नॉट ओल्ड, दे आर नॉट इन देयर 20s और लेट 20s जिस तरह अब हम है ना. तो जस्ट इमेजिन I'm just thinking young people in the middle of Germany exactly without parents. तो आप एक गंद में रहते हो in my opinion. आप एक but it builds character. ये कैरेक्टर निकला है मेरा कि अब तो I cannot take क्योंकि I'm thinking कि हम जब BNU गए थे तो almost the same age, I was 17. हाँ और वहाँ पे हाँ since आप थोड़े से कंट्रोल एनवायरनमेंट में होते हो, हॉस्टल इज लाइक कंट्रोल, लाइक वार्डन है यहाँ पे तो नहीं होता एक, हाँ वो है. तो और तब भी मैं सोचती हूँ कि जिस तरह की चीजें लोग कर रहे होते थे और जो चीजें हो रही होती थी वो बहुत अजीब होती थी, लाइक वियर्ड होती थी. बट हाँ मुझे पहला कल्चर शॉक आई थिंक लगा था जब मैं पाकिस्तान वापस आई थी. Because I never lived in Pakistan. We can talk about it for so long. नहीं ये नहीं, इसके बाद जब मैं पाकिस्तान गई वो नहीं, वो फिर कौन सा, जब मैं सऊदी अरब से पाकिस्तान आई, क्योंकि आई नेवर लिव्ड इन पाकिस्तान. 5 साल की एज में आपको क्या पता होता है. तो फॉर अ ईयर आई वाज साइलेंट. I think that I didn't talk to happened with me too, anybody. क्योंकि कोई भी कुछ भी कह देता होता था, कर देता होता था and I was just like अच्छा मेरा कभी किसी ने कुछ किया नहीं उस टाइम में भी, क्योंकि मैं साइलेंट मोड में थी. लाइक मेरी मुंह खुलता था हॉस्टल के अंदर बिकॉज आई वाज कंफर्टेबल देयर, दोस्त थे मेरे. बट स्कूल में आई रिमेम्बर कि मेरा 1 साल तक ना किसी ने मेरी आवाज़ भी प्रॉपर्ली सुनी नहीं होगी सही तरह. अयो. और मैं एक दफ़ा हंसी एक दफ़ा क्लास में और सब ने मुड़ के देखा कि ओए तुम हंसती भी हो, तुम बोलती भी हो. तो मुझे उससे रियलाइज हुआ कि आई डोंट टॉक टू पीपल, क्योंकि मैं ना इतनी शॉक में मैंने मैं किधर आ गई हूँ यार. क्योंकि वहाँ पे मतलब लोग कहते हैं कि बाहर जो लोग रहते हैं बड़े भोले भाले होते हैं, लेकिन इट्स ट्रू वहाँ के लोग बहुत डिफरेंट होते हैं. लाइक वहाँ में ना उस तरह की पॉलिटिक्स और चलाकियाँ और ये वाली चीज़ें नहीं होती थी. इधर लोगों की कॉन्वर्सेशन ही ऐसी होती थी कि मैं आई कुड नॉट मैच द एनर्जी, जस्ट आई कुड नॉट. हाँ मतलब मैं उनसे समझ नहीं सक रही होती थी कि मैं इनसे क्या बात करूं. सही क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं ये बात क्या कर रहे हैं. और बहुत अडल्ट कॉन्वर्सेशंस या बहुत बड़ों वाली बातें या बहुत इट वाज लाइक बहुत वो जो नहीं थी घर के खिचपिच वाले मसले टाइप. तो मैंने कभी नहीं वो देखा था. हमारा एक ग्रुप था 6-7 लड़कियों का और हम सब दोस्त थे. हमारे में ऐसे नहीं था कि ओ इससे दोस्ती नहीं है, उससे लड़ाई है. कोई हो भी गई लड़ाई तो पाकिस्तान में ऐसा है कि 50,000 बंदा है क्लास के अंदर, लिटरली कोई 40 बंदा है और ग्रुप्स बने होते हैं. और आई थिंक दिस इज व्हाट आई डिसलाइक्ड अबाउट माय फर्स्ट ईयर हियर, क्योंकि मैं मतलब APS ऑल गर्ल्स में थी तो सारी लड़कियां आपस में सब दोस्त होती थी. अच्छा. हाँ हमारी मतलब क्योंकि हमारी बहुत वो था. OPM में बिल्कुल ऐसा नहीं था. हाँ क्योंकि मेरा मोस्टली लाइक मेरा था जो APS. अच्छा तुम्हारा सेक्शन 1 था. हाँ 10th ग्रेड मैंने जहाँ से की थी ना वही दोस्त थे. हम लोग उठ के एक और फिर APS में चले गए थे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करने. तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में फिर अच्छा था. अच्छा ठीक है ग्रुप्स होते हैं, जाहिर है आप 30 बंदे को अपना दोस्त नहीं बना लेते हो, बट यू आर स्टिल लाइक रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर. और कोई इस तरह उठ बैठ के चुगलियां नहीं हो रही हैं, इस तरह नहीं हो रही हैं. बट व्हेन आई केम टू जर्मनी आई सॉ लाइक दिस मतलब 2-faced क्या 5-faced लोग थे. और वो तो मैंने भी जर्मनी आके बहुत देखे थे, इतने मैंने पाकिस्तान में नहीं देखे थे. नहीं आई थिंक इनका ना वो वही होता है कि आपके ऊपर से पेरेंट्स जब नहीं है ना आपके पास आपको देखने के लिए, यू आर यंग ब्लड होता है और आप जो हो आप पागल हो जाते हो मेंटल. मुझे लगता है जिसके मुंह में जो आ रहा है चूं चूं कर रहा है, ठीक है. क्योंकि इन्हें होता है अच्छा क्या कर लेंगे लड़ाई खड़. बेटा अगर आपकी लड़ाई हो गई ना फिर जेल भी आप ही जाओगे यहाँ पे. वो कोई नहीं सोचता. मतलब एक पुलिस कॉल करनी है यहाँ पे बस फिर बैठे रहो जेल में. बस पता नहीं क्या अजीब से. एंड देन मैंने तो अपनी फिर जब यूनिट चेंज की तो मैंने तो कहा टाटा बाय बाय एवरीवन. ठीक है
मैंने तो कहा बस खत्म।